नमस्कार साथियों, आज के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी से संबंधित जो कॉमन प्रश्न आते हैं उनको कवर करने वाले हैं और प्रश्न संख्या रहेगी हमारी 40 के आसपास। तो वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में डालकर ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें और गलती से ये 159 लिखा गया है। यहाँ पर ये क्या है? पहला है, गाय नहीं चरती। यह वाक्य भाववाच्य में क्या बनेगा? यानी सबसे पहले बात करते हैं वाच्य क्या होता है। बात करने का जो विषय होता है, जो बोलने का जो विषय टॉपिक होता है उसको वाच्य कहते हैं। तो वाच्य हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें पूछा गया है कि वाच्य कौन सा है? गाय नहीं चलती, यानी कि इसमें भाववाचक क्या बनेगा? ये बदलना है। गाय से चला नहीं जाता, गाय से चली नहीं जाती, गाय से चली गई, गाय से चला नहीं गया। तो इसमें आप सभी का जवाब अगर आया है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, गाय से नहीं चला जाता। अगला इसमें प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग में होता है? यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग में लाया जाता है। घंटा, लता, समा, सैकड़ा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, समा। ये दोनों ही वचनों में सेम रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है? जनता, दर्शन, लोग, आंसू। इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोग। कर्ण कारक की विभक्ति है ने, से के द्वारा, को, में, पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, से या के द्वारा कर्ण कारक की विभक्ति है। कर्ण कारक में साधन या माध्यम को देखा जाता है, जैसे कि वह चाकू से फल काटता है, तो से यहाँ पर क्या है? साधन या माध्यम के रूप में आने की वजह से कर्ण कारक यहाँ पर होता है। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, प्राण, भक्ति। इनमें से कोई नहीं। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। बहुवचन चुनना है सर्दी, महीना, प्राण, धनिक। तो इसका क्वेश्चन भी बिल्कुल यही जवाब है ऑप्शन सी। ये क्या है? बहुवचन है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती हैं? बहुवचन स्त्री पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। क्रियार्थक जो संज्ञा शब्द है वो किस रूप में रहता है? तो इसका सही जवाब हो एक वचन पुल्लिंग में हमेशा पाई जाती हैं। सड़कें चौड़ी बनाई गई। इसमें चौड़ी क्या है? सहायक करता है, पूरक है, मुख्य क्रिया है या पूरक करता है? सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं। तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन बी, ये क्या है? एक पूरक क्रिया है। बनाई गई मुख्य क्रिया है और इसकी और भी विशेषता बताई गई है, यानी कि वे जो क्रिया मूल क्रिया से पहले आती हो पूरक क्रिया कहलाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ऋतु एक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कथा का बहुवचन क्या होगा? कथे, कथों, कथानक, कथाएं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, कथा का बहुवचन होता है कथाएं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, भाषा क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना। तो जिसका सही जवाब ऑप्शन ए, संकल्प एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों के तीनों हैं स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? सोना आपको दिखाई दे रहे हैं, आप भी अपने आंसर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, सोना, सोना। ये दोनों के दोनों जोड़े गलत हैं। निम्नलिखित में से लिंग से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, तो थोड़ा सा इसमें छोटा कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन कवर हो जाए।
चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है लिंग से संबंधित है और कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसके अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। यानी ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही का चुनाव करना है। तो इसमें आपने कर लिया हो तो इसका सही जवाब क्या है? दोनों ही आंसर ये बिल्कुल सही हैं। दोनों कौन कौन से हैं? यानी कि क्या है, अकारांतक और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल हो जाते हैं। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है सम्मिलित कीजिए। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 दे रखे हैं, तो इसमें भी आप भी साथ साथ करने की कोशिश करिए। तो इसका सही जवाब क्या है? साहब का स्त्रीलिंग क्या होता है? मेम। पिता का होगा माता, हाथी का हथीनी, सांप का सापिन। तो इसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, नदी, घरों, लताओं। एक वचन शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, नदी एक वचन है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, माया, भाषा, आभार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आभार एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी तीनों दया, भाषा और माया क्या है? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। कौन सा शब्द है? तो इसका सही जवाब है पुल्लिंग क्या है? कष्ट उठाया, यानी कि क्या है? कष्ट पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाह, सार, रूप, आय। तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन डी, आय एक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग बताना है 20 में भी। ग्रह, चंदन, पत्ता, सभा। इसका भी सही जवाब ऑप्शन डी, सभा एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? प्रसर्ग यानी कि कारक चिन्ह या विभक्ति है। तो से या के द्वारा किस में होते हैं? कर्ण कारक में होते हैं। ये साधन के माध्यम के रूप में आते हैं। वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर यहाँ पर कौन सा कारक है? मुझ से अलग रहने का भाव किस में होता है? तो अपादान में अलग होने का भाव होता है। तो मुझ से में यहाँ पर क्या है? पादान कारक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप, झील। तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन डी, झील एक क्या है? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सरसों शब्द दोनों ही वचनों में क्या रहता है? सेम रहता है। बालक से दूध पिया गया, यह वाक्य वाच्य के लिए उदाहरण है। बालक से दूध पिया गया, इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है, क्रमवाच्य है या कर्तृवाच्य है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पीने का क्या पिया क्या गया है? दूध, यानी कि कर्म है। तो ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। निम्न में से अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा होगा? तो जहाँ पर भी क्रिया के आधार की बात की जाती है तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है और उसमें आते हैं में या पर। तो इसका इस ऑप्शन के अनुसार हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, पर। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? समा, घटना, क्षेत्र, रीति। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, क्षेत्र एक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गरिमा एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है। कौन सा शब्द है? दर्शन, नारी, लता, गाय। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, दर्शन एक क्या है? सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है ये बताना है। वचन की दृष्टि से बताना है। लता, लताएं, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें, सखी, सखियाँ। सखियाँ यहाँ पर मात्रा छोटी होनी चाहिए थी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं हो चुका है? मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? आप लोग, तुम लोग, हम, ये लोग। तू का बहुवचन क्या होगा? तो इसका सही जवाब है तुम लोग।
उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, कर्ता विधेय, विधेय पूर्वक। उद्देश्य के साथ साथ यानी कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो उद्देश्य में क्या क्या होता है? तो इसका सही जवाब है कर्ता का जो विस्तार होता है वो उद्देश्य में ही होता है। पुल्लिंग कारक, पुल्लिंग वाचक शब्द छाटना है। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए कैमरा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा किसका? मुझसे, हमसे, मुझको, हमको। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसमें इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी हमसे क्या है? अपादान कारक है और उत्तम पुरुष और बहुवचन है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब उसे संबंध कारक के अंतर्गत माना जाता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू। तो जिसका सही जवाब है छाछ, यानी कि छाछ लस्सी को कहा जाता है और ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। स्त्रीलिंग शब्द का अलग करना है। हुलास, हरकत, हमला, हवाला। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हरकत क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन सा है? डाक, सभी, भेजी गई, सभी चिट्ठियां। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए डाक क्या है? एक इसमें कर्ता है। स्त्रीलिंग शब्द है सलाद, सनक, सारस, सलाम। इसका सही जवाब ऑप्शन बी सनक क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है और ये आपके लिए कमेंट में डालने के लिए आपका HWs को जान सकते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट में डाल कर देना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन है वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? की का क्या मतलब है? अथवा, जोड़ने का, कारण या और। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने 39 बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी और इसको आप कहाँ से देख पा रहे हैं कमेंट में डालकर ज़रूर बताना। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।